स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन टू का फर्स्ट। इसमें बोला है कि अगर गिवन इक्वेशंस के रूट्स रियल एंड इक्वल हो तो कांस्टेंट के की वैल्यू निकालिए। फर्स्ट में आपका इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। वी हैव कंडीशन है उसकी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन है, इसमें आप वैल्यूज पुट करें। k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। k² माइनस 4 2 जा 8 3 24 इक्वल टू 0। k² इक्वल टू 24 एंड k इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 24, और इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6। ये k की वैल्यू हो गई। इसके सेकंड पार्ट में आए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। आप इक्वेशन है kx माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ ब्रैकेट ओपन करके आप इसको क्वाड्रेटिक बनाएं। kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें। a इज k, b इक्वल टू माइनस 2k एंड c इक्वल टू 6 for real and equal roots। ये कंडीशन है उसकी जो पिछले क्वेश्चन में यूज हुई थी, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 माइनस 2k² माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। यहाँ 4k कॉमन ले सकते हैं, k माइनस 6 इक्वल टू 0। हियर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पहले से मिलेगा k इक्वल टू 0 और दूसरे से k इक्वल टू 6। अब देखते हैं k इक्वल टू 0 वैल्यू एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें, यहाँ क्वाड्रेटिक होने के लिए k नॉन जीरो होना चाहिए, तो k जीरो नहीं हो सकता। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इफ k इक्वल टू 0 देन फ्रॉम गिवन इक्वेशन 0x² माइनस 2 इंटू 0 इंटू x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलता है 6 इक्वल टू 0 विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। सो k इक्वल टू 0 इज इग्नोर्ड और हेंस k इक्वल टू 6। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन 3 में आपको दिया है, एक सिचुएशन दी है और पूछा है वो पॉसिबल है कि नहीं है। तो आप उस सिचुएशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसको पॉसिबल होने या ना होने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आता है, जो रियल रूट कंडीशन है, सिचुएशन पॉसिबल होगी और सिचुएशन पॉसिबल होने पर आगे उसको सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन 3 में कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है whose length is twice its breadth and area of the mango grove is 800 meter square. Let breadth be x meter and length इसका twice 2x meter. Then according to question, length into breadth equal to area 2x into x
इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 और x स्क्वायर इक्वल टू 400। क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। चूँकि इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है इसलिए क्वाड्रेटिक में आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते थे। कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से। a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, b कोफिशिएंट ऑफ x नॉट प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन, सो b is 0 एंड c माइनस 400। अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें। b स्क्वायर माइनस 4ac ये कितना आएगा? 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400, तो ये 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट आएगा प्लस में आपका 1600 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ईयर रूट्स आर रियल, एक्चुअल रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए। तो रूट्स आपके रियल हैं, तो सिचुएशन इज पॉसिबल। आगे आप इसको सॉल्व भी करना है। तो अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल चुके हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज करें। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने पहले इवेल्युएट कर लिया है 1600 अपॉन 2a इज 1 2 इंटू 1। इसको आगे सॉल्व करें। माइनस 0 में ना निगेटिव होता ना पॉजिटिव होता, 0 प्लस माइनस 40 होगा इसका स्क्वायर रूट अपॉन 2, टेकिंग प्लस साइन एंड टेकिंग माइनस साइन। दोनों केसेस में आपको पहले केस मिलेगा 40 अपॉन 2 यानी x 20 मिल जाएगा और दूसरे केस में आपको मिलेगा x इक्वल टू माइनस 20। तो ये x क्या था? ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल था, तो निगेटिव नहीं हो सकता। x इक्वल टू माइनस 20 इज इग्नोर्ड बिकॉज breadth may not be negative, so x equal to 20 मीटर। breadth आ गई 20 मीटर एंड लेंथ 2x था, 2 इंटू 20 40 मीटर। आंसर्स आपके हो जाएंगे। सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं उसके लिए आप लिख दें s और 20 मीटर एंड 40 मीटर ये ब्रेड्थ और लेंथ हो गए। क्वेश्चन 4 पर आए। क्वेश्चन 4 में सम ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 40 years and 4 years ago product of their ages is 48. Let the ages of friends be x years and x plus 40 years. So 40 minus x years. ये एज हो गई। 4 साल पहले की बात कर रहा है तो 4 साल पहले एक की एज x माइनस 4 हो जाएगी। प्रोडक्ट 20 था, सम 20 था, 20 माइनस एक्स, और दूसरे का 20 माइनस एक्स माइनस 4 मीन 16 माइनस एक्स हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका प्रोडक्ट 4 साल पहले की इसका एक्स माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। एक्सपांड करके इक्वेशन बनाए। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, 48 को लेफ्ट में शिफ्ट करें, माइनस 48 इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर 16x एंड 4x प्लस 20x, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 112 इक्वल टू 0 माइनस 1 से डिवाइड कर दें इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अब सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है इसके लिए आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। तो कंपेयर द इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म।
A equal to 1, B equal to -20 and C equal to 112. B स्क्वायर -4AC ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, -20 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112, ये 400 प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव में रहेगा, 448 एंड दिस इज -48 लेस देन 0. तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट real. So situation is not positive. आंसर आपका नो हो जाएगा. आगे आपको सॉल्व नहीं करना. क्वेश्चन 5 में, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क whose perimeter is 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर. तो पेरीमीटर दिया है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 80. यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेड्थ मिल जाएगा आपको 40. अब आप लेट कर सकते हैं, लेट लेंथ इक्वल टू x मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 40 माइनस x मीटर. अब एरिया के फार्मूले में लिखे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया x इंटू 40 माइनस x इक्वल टू एरिया 400. यहाँ से इक्वेशन बनेगा आपको 40x माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 400 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x एंड माइनस 400 इक्वल टू 0. -1 से डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 40x एंड प्लस 400 इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म से चेक करें, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -40 एंड c इक्वल टू 400 और डिस्क्रिमिनेंट निकालें. इज -40 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400, ये हो जाएगा आपका 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 0. सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रूट्स रियल हो जाएंगे इस इक्वेशन के. रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो आगे आपको सॉल्व करना होगा, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला रखें, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b माइनस ऑफ -40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac आपने इवेल्युएट कर लिया है 0 अपॉन 2a 2 इंटू 1 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2. अब आप दोनों साइन जब लेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार निगेटिव साइन, तो x की दो वैल्यूज आपको मिलेगी 40 अपॉन 2 मीन्स 20 और x की दूसरी वैल्यू भी 20 ही मिलेगी. दोनों एक्सेप्टेबल हैं, कोई एक ले लें. तो x आपने क्या लेट किया था, x आपने लेंथ लेट किया था, लेंथ 20 मीटर हो गई और ब्रेड्थ 40 माइनस एक्स मीटर लेट किया था, 40 माइनस 20 मीटर. तो आंसर आपका हो गया, एक तो सिचुएशन 5 मिले उसके लिए एस लिख दें 20 मीटर एंड 20 मीटर. और अगर सेकंड केस आप कंसीडर करते हैं तो एक्स की सेम वैल्यू है और आंसर का सेम सेट मिलेगा. तो ये आपका आंसर हुआ